विकसित भारत के लिए विकसित बिहार। मोदी पहुंच चुके हैं और 13,000 करोड़ की कुल परियोजनाओं की आज सौगात देने जा रहे हैं। उन सौगातों की एक झलक दिखाई जा रही है। जारी है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया की पावन धरती से करीब 13,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये वो तमाम जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की झलक, जिसमें से औटी सिमरिया गंगा नदी पर पुल का उद्घाटन, और वो गंगा नदी पर जो पुल है उस पुल के जरिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होगा, जिससे उत्तर बिहार में कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा होगा। मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2 ट्रेनों के साथ अमृत भारत को भी यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे। तो सौगातों की बरसात आज गया जी से करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कुछ देर पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा था कि इन परियोजनाओं से बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और बिहार में चूंकि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम है और विपक्ष खेमे में कम से कम इस दौरे से हलचल तेज है। इसलिए लालू यादव का पोस्ट आया था। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने निशाना साधा था, तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया था। लेकिन इन सौगातों को जरा आप देखिए और समझिए कि बिहार को कितनी बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है गया जी से, यानी मगध से मुंगेर तक, बेगूसराय से बोधगया तक, और उन सभी जगहों पर उन तमाम परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं जिन परियोजनाओं का लंबे वक्त से इंतजार था। पीएम परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और ये तस्वीरें उसी जगह से आपको दिखा रहे हैं, बिहार के गया जी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं बिहार को, बिहार वासियों को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे से विपक्ष में घबराहट और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। लालू यादव ने नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया। वहीं चिराग पासवान ने लालू पर पलटवार किया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष में किस तरह की हलचल तेज है, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे से विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट देखने को मिलने लगी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अपनी लालटेन अभी से बुझती नजर आ रही है। लालू यादव और विपक्ष को अभी से लगने लग गया है कि बिहार में उन्हें फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ेगा, जो उनकी बयानबाजी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का यह पोस्ट साफ साफ बता रहा है कि उनको अपनी लालटेन एक बार फिर बुझती नजर आ रही है। लालू ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर केंद्र सरकार बिहार के गरीबों और दलितों के साथ अन्याय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गया में पीएम झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार की जनता दशरथ मांझी की तरह इन जुमलों को तोड़ देगी। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार को विकास के नाम पर केवल खोखले वादे दे रही है। लालू और तेजस्वी के हमले का जवाब देने में एनडीए पीछे नहीं रहा। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का भ्रम फैलाने का प्रयास नाकाम होगा। बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना, कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं। पीएम मोदी का यह दौरा बिहार के लिए कई मायनों में खास है। गया में हुए NH-31 के बख्तियारपुर मोकामा खंड को 4 लेन करने, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल जैसी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये परियोजनाएं बिहार के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। फिलहाल गया जी में पीएम मोदी का दौरा बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख रहा है। एक तरफ जहां विकास की गंगा बह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तंज और एनडीए के पलटवार से सियासी माहौल गरमाया हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विकसित भारत के लिए विकसित मोदी बिहार। पहुंच चुके हैं और 13,000 करोड़ की कुल परियोजनाओं की आज सौगात देने जा रहे हैं। उन सौगातों की एक झलक दिखाई जा रही है। जारी है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया की पावन धरती से करीब 13,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये वो तमाम जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की झलक, जिसमें से औटी सिमरिया गंगा नदी पर पुल का उद्घाटन, और वो गंगा नदी पर जो पुल है उस पुल के जरिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होगा, जिससे उत्तर बिहार में कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा होगा। मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2 ट्रेनों के साथ अमृत भारत को भी यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे। तो सौगातों की बरसात आज गया जी से करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कुछ देर पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा था कि इन परियोजनाओं से बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और बिहार में चूंकि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम है और विपक्ष खेमे में कम से कम इस दौरे से हलचल तेज है। इसलिए लालू यादव का पोस्ट आया था। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने निशाना साधा था, तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया था। लेकिन इन सौगातों को जरा आप देखिए और समझिए कि बिहार को कितनी बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। गया जी से, यानी मगध से मुंगेर तक, बेगूसराय से बोधगया तक, और उन सभी जगहों पर उन तमाम परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं जिन परियोजनाओं का लंबे वक्त से इंतजार था। पीएम परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और ये तस्वीरें उसी जगह से आपको दिखा रहे हैं, बिहार के गया जी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं बिहार को, बिहार वासियों को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे से विपक्ष में घबराहट और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। लालू यादव ने नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया। वहीं चिराग पासवान ने लालू पर पलटवार किया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष में किस तरह की हलचल तेज है, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे से विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट देखने को मिलने लगी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अपनी लालटेन अभी से बुझती नजर आ रही है। लालू यादव और विपक्ष को अभी से लगने लग गया है कि बिहार में उन्हें फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ेगा, जो उनकी बयानबाजी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का यह पोस्ट साफ साफ बता रहा है कि उनको अपनी लालटेन एक बार फिर बुझती नजर आ रही है। लालू ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर केंद्र सरकार बिहार के गरीबों और दलितों के साथ अन्याय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गया में पीएम झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार की जनता दशरथ मांझी की तरह इन जुमलों को तोड़ देगी। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार को विकास के नाम पर केवल खोखले वादे दे रही है। लालू और तेजस्वी के हमले का जवाब देने में एनडीए पीछे नहीं रहा। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का भ्रम फैलाने का प्रयास नाकाम होगा। बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना, कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं। पीएम मोदी का यह दौरा बिहार के लिए कई मायनों में खास है। गया में हुए NH-31 के बख्तियारपुर मोकामा खंड को 4 लेन करने, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल जैसी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये परियोजनाएं बिहार के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। फिलहाल गया जी में पीएम मोदी का दौरा बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख रहा है। एक तरफ जहां विकास की गंगा बह रही है,
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तंज और एनडीए के पलटवार से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।